भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 186। नहीं 186 में 186 में 144 143 140 144 से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने छोड़े थे पिछले क्लासों में। हरे कृष्ण। 144 144। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी आस्वादित हईल आस्वादिते नारी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पाकट के गुह्य कारण भगवान की निजी इच्छा, तीन इच्छा है भगवान कृष्ण की, 3 लालसा तथा अभिलाषाएं हैं। उनमें से एक अभिलाषा है राधा रानी आश्रय के स्तर पे है, मैं विषय पे हूँ और राधा रानी बहुत आनंदित होती हैं और मेरे से प्रेम करके राधा रानी की जो आस्वादन है वो करोड़ों गुना ज्यादा है। मैं विषय पे रह के उतनी आस्वादन नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा क्यों ना करूं, मैं राधा रानी के आश्रय ग्रहण करूं। एक इच्छा, उस इच्छा हमने पढ़े, सारे श्लोक भी पढ़ाई की पिछले सप्ताहों में। वो इच्छा के बाद दूसरी इच्छा कृष्ण की, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरी जो रूप है, मेरी जो माधुरिमा है वो सबों को मात देने वाले हैं। ये अनंत है, पूर्ण है और असीम है और अद्भुत है। ये हमने पढ़े थे, श्रवण किए थे। तो भगवान सोच रहे हैं मैं इतना सुंदर हूँ देखने में और सबों को आकर्षण करने वाले हूँ, तो इस सुंदरता तो राधा रानी अकेले ही भोग करती है ना, और आनंदित रहती है और उसी में रहती हैं और मेरे से बहुत ज्यादा आनंदित रहती है। तो ऐसा क्यों ना करूं, मेरी जो रूप है, मेरी रूप की आस्वादन व उपभोग मैं खुद करना चाहता हूं, तो वो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं राधा की हृदय ग्रहण कर लेता हूँ, राधा रानी की भावना ग्रहण करता हूँ। ये इच्छा है, जो दूसरी इच्छा है, इसके ऊपर ये सारे श्लोक है। ठीक है, तो ये यहाँ से है। पिछले हमने पहला जो भगवान की निजी इच्छा वो सारे श्लोक पढ़े और समझे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से। आज इस इच्छा है माधुरिमा। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी आस्वादिते होइल आस्वादिते नारी। तो चलते चलते किसी जगह पे भगवान कृष्ण अपनी छवि दर्पण में देख लिए, देख के सोचते ओहो ओहो कितनी देखने में मैं सुंदर हूँ और मेरी माधुरिमा की तो बात क्या है।
आस्वादित है लोग, आस्वादित नारी, तो आस्वादन करने की लालसा जागी कृष्ण में। किंतु कैसे आस्वादन करे? जो रूपवान व्यक्ति है अपने रूपों को खुद कैसे आस्वादन करेंगे? उनको देखने वाले जो दूसरी तरफ हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनके रूपों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो लोग आस्वादन कर सकते। तो आस्वादित है लोग, आस्वादित नारी, आस्वादन करने की तो लालसा जागी कृष्ण में, किंतु करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? आस्वादित नारी, विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हईते तबे मन धाई। तो भगवान कृष्ण विचार करने लगे, यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ, जब मैं मेरी सुंदरता की, मेरी माधुर्य की आस्वादन करना चाहूँ, तो मैं कैसे करके कर पाऊं? क्या रास्ता होगी, क्या उपाय होगी? तो मेरी मन में एक बात आई, सुझाव। तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। हाँ, मैं राधा की जगह ले लूं, वो तो ले, और उनकी भावना को भी ले लेता हूँ, तो मैं समझ पाऊंगा ना, मैं समझ जाऊंगा। तो ये मेरी विचार में बात आई। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हईते तब मन धाई। श्रील प्रभुपाद, कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है, कोई इसका अंत नहीं पार सकता है। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतया स्वच्छ रहती है, किंतु कृष्ण को जानने के दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होती है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। हुड़ाहुड़ी शब्द है, एक दूसरे के, कृष्ण राधा रानी से प्रेम कर रहे हैं और राधा रानी कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, तो प्रेमों की व्यवहार जो है इनमें एक दूसरे से प्रतिद्वंदित है, कोई कम नहीं है ना, अनुपात से बढ़ती है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कटता का वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। प्रभुपाद की जय। और अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरिति मम गरिया निशमाधुर्य पूरः। अहमपि हन्त प्रेक्ष इयं लुब्ध चेता सरब समु उपभक्तुं कामये राधिकेव। रूप गोस्वामी पाद के ललित माधव की ये श्लोक हैं जो यहाँ कविराज गोस्वामी उद्धृत करते हैं। यह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहे हैं? कौन है भाई? देखने एक दिन चलते चलते भगवान कृष्ण अपने महल से निकले होंगे द्वारकापुरी में और सुधर्मा सभा के रास्ते में जा रहे थे। तो जाते जाते द्वारकापुरी के महलों की रत्न जड़ित खंबे में आपने को देख लिए। अपने रूपों की प्रतिफलन को देखते हैं, देख रहे थे और भगवान सोच रहे है कौन? ये देखने में तो इतने सुंदर हैं और इनकी सुंदरता का तो कोई सीमाना ही नहीं है। और ये ऐसे अद्भुत बात है, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं जानता इनको, और ऐसा अनुभव पूर्व कभी अनुभव नहीं हुए। और सबको आश्चर्य में डाल रहे, मेरे को भी आश्चर्यित कर रहे हैं। तो हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो रहा है। ये इतने सुंदर व्यक्ति, आपने इतने सुंदर, कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति इतने सुंदर? और रूप क्या माधुरिमा है, क्या इसमें सुंदरता स्निग्धता है। हाय हाय,
ऐसे पहले तो मैंने कभी भी ना देखा इसको। और मैं स्वयं देखकर मोहग्रस्त हो रहा हूँ और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की निजी अभिलाषा है, अपने रूपों की प्रतिफलन को देख के ये लालसा जागी। ये है कौन, इतने सुंदर देखने में, और इससे पहले तो मैंने कभी ना देखा, और ये तो अद्भुत है, अपरूप है और आश्चर्यित करने वाले हैं। तो राधा रानी जैसे करती हैं इस रूपों की उपभोग, ऐसा करने की मेरे मनों में भी लालसा जागी। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण की सुंदरता की एक बल है, एक स्वाभाविक प्रबलता है, एक स्वाभाविक शक्ति है। क्या शक्ति है? कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। वो स्वयं कृष्ण को भी चंचल बना देते हैं, कृष्ण को भी आसक्त कर देते हैं उस रूप में, और संसार के सारे नर नारी को आकर्षित करते हैं। कृष्ण माधुर्य यही स्वाभाविक बल, ये शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है। जो भी कृष्ण को देखेंगे वो आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी नर नारी की बात तो छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण भी कृष्ण को देखते हैं तो आकर्षित हो जाती है। कृष्ण माधुर्य यही स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, अपने आसादित कृष्ण करने जतन। जो सुनते हैं कृष्ण के बांसुरी या कृष्ण के वाणी को, या जो कृष्ण को देखते हैं, दर्शन करते हैं, आकर्षय सर्वमन, सारे को आकर्षण कर लेते हैं। नर नारी की तो क्या बात है, पशु पक्षी गाय बछड़े, है ना। आप देखे होंगे ना, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे खड़े हैं तो सारे गाय बिल्कुल घिरे हुए खड़े हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इतने सुंदर, निरंतर उनके कान खड़े रहते हैं ना। या भगवान कभी जब पुकारते हैं, गोचारण के समय, घर जाने के समय हो गए, शाम के समय है, वापस चलनी भाई, तो पुकारते हैं, है ना। भगवान पुकारते हैं, धोबली, कमली, गायों के तरह तरह के नाम है, गौरी आदि, है ना। जब पुकारते तो भगवान के ध्वनि वृक्ष में या सुनाई पड़ते, दूर दूर गाय जो चर रही सुनाए तो कान खड़े होकर सुनते। भगवान के ध्वनि सुनते ही त्वरित गति से भागते भगवान की तरफ। इतने मोहक और इतने मादकता है उस वाणियों में, पर रह नहीं सकते, पशु नहीं रह सकते, गाय वगैरह पक्षी कोई नहीं रह सकते। जब भगवान गोचारण में है तो पशु पक्षी जितने हैं पेड़ों में उड़ के भगवान को दर्शन करते थे। संध्या के समय जब वापस आते थे, नंदलाई के बाहर जो पेड़ रहते थे उसी में बैठा रहते थे, कृष्ण को देखे बिना रहा ना जाए। और जब सुबह फिर होंगे, फिर जाएंगे, फिर दर्शन करेंगे, कृष्ण के साथ ही जाएंगे गोचारण। तो ये पशु पक्षी, पशु की दशा है, तो मनुष्य नर नारी की तो क्या दशा होगी। ऐसा अद्भुत कृष्ण की रूप है, ऐसा अद्भुत लालिमा है, ऐसे अद्भुत मादकता है, अपरूप है, जिस रूपों में स्वयं कृष्ण खुद आसक्त हो जाते हैं, है ना। कृष्ण आदि नर नारी करे आकर्षण, है ना, सबों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अद्भुत है, ऐसे अद्भुत है आकर्षण करने के लिए। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपन आस्वादित कृष्ण करे न जतन। तो जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं कृष्ण को, सब आकर्षित हो जाते हैं। और स्वयं कृष्ण अपने रूपों को आस्वादन करने के लिए जतन करना चाहते हैं, जिनमें अपने रूपों में सब आकर्षित होते हैं। राधा रानी तो अकेले आनंद उपभोग करती है मेरे को देख के, या मेरा भक्त जन कितने आनंदित रहते हैं। भाई मेरे में है क्या चीज है, मैं देखने में कितना सुंदर हूँ, और क्या है मेरे में, है ना। कृष्ण की ये निजी इच्छा है, दूसरी अभिलाषा है। 3 इच्छा है ना, गोस्वामी वर्णन करते हैं, उसमें से दूसरा ये कृष्ण की
निजी अभिलाषा है। ये माधुर्य अमृत पान सदा जे करे, तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाड़े निरंतरे। ये जो माधुर्य है, ये जो सुंदरता, इनकी जो अमृत है, इनकी जो पान करते हैं, आंखों से पान करेंगे भाई, आंख तो प्याला की तरह है ना, आंखों से पान करेंगे कृष्ण माधुर्य, कृष्ण के रूप को। और जो भी करते हैं, इसलिए गोपीजन कहते हैं ना, क्या विधाता, ये जड़ हो गया, जड़ तपोनिधि, ये तपस्या कर करके ब्रह्मा सूख गए। तो देखो कृष्ण रूप है और उसको देखने के लिए दो आंखें, सिर्फ दो आंखें, भाई कहां से दिखेंगे? चरणों को देखेंगे, घुटने दिखेंगे, पीताम्बर देखेंगे, बक्स देखेंगे, खजाना लंबी तो भुजाओं देखेंगे, कानों में कुंडल देखेंगे, मोर मुकुट देखेंगे, कहां से देखेंगे? कहां शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे? और वो भी थोड़ी सी समय है ना, चले जा रहे कृष्ण गोचारण या वापस आ रहे, और इतने रूपों की झाड़ी है और देखना एक साथ, उसे दो आंखें, और उस आंख में पल के डाल दिए। ये विधाता क्यों बनाए? बनाना आपने भूल चुके हैं, भूल गए हैं। ये तप कर कर करके सूख गए, राधा रानी कहती तप करके सूख गई ये विधाता। मोर यदि बल धरे, मेरे को बल होता तो मैं सृष्टि करके दिखाता, है ना, करोड़ों आंख देता, है ना, और जिससे वो कृष्ण के रूप माधुर्यों को आस्वादन कर। ये तो अभिलाषा ही है, ये कृष्ण के रूपों की झाड़ी है जो सबों को आकर्षण करते, सब अचंभित रह जाते। ये इतना अद्भुत सुंदर कैसे हो सकते? गोविंद दास जी। ओ मुखमंडल जित शरद सुधाकर, तनु रुचि तरुण तमाल, तनु रुचि तरुण तमाल। चूड़ाचारु शिखंडक मंडित, मालती मधुकर माल, मालती मधुकर माल। धनी धनी बनी नभ नागर का, धनी धनी बनी नभ नागर का। रहो त्रिभंग भुवन मान मोहन, मधुर मुरली करु गान, मधुरी मुरली करु गान। तलमालया कल तिलक झल झलकयो, भांगु को धनु आधुना, भांगु को धनु आधुना। कुलवती भरत विमोचन लोचन, विषम कुसुम सरबान। धनी धनी बनी नभ नागर का, बांधुली बंधु अधरे मधु माखल, मधुर मधुर मृदुहास। जहुआ मदे मदन मद मंथर, भनत ही गोविंद दास, भनत ही गोविंद दास। वो मुखमंडल जित सुधा करो, एक ये जो श्रीमुख है, ये तो चंद्रमा को माथ देने वाले। तनु रुचि तरुण तमाल, और तमाल वृक्ष की वर्ण धारण किए हैं। चूड़ा चारु शिखंड मंडित, और कुंचित बालू की चूड़ा बनाए और उसमें मोर पंख डाल के रखे हैं। मालती मधुकर माल, और गले में मालती की माला है जिसमें भ्रमरा
अटक रहे। धनी धनी बनी नव नागर कान, ये नागर ये काना ने क्या ध्वनि निकाले बाप ने बांसुरी से। रहो त्रिभंग भुवन मन मोह, त्रिभंग ललित माधव की क्या अपरूप रूप है। मुक्त करने वाले, सारे संसार को मोहित करने वाले, मधुर मुरली करु गान। और अपने बांसुरी में तान छेड़े हैं जो सबको मोहित करने वाले। टलमल अकल तिलक झल झलक, और चलते जब चल रहे तो रूपों की झनकार है उसमें, है ना, और तिलक है जो रसाल है। और भांगु को धनुआ धुनान, कुलवती बरत विमच लोचन, विषम कुसुम सरोबान। और एक बार किसी को देख ले तो भाई उनके हृदय तो चकनाचूर हो जाए। वो उनके कुसुम सरोबान, वो जैसे बीत जाते, जैसे हिरनी खड़ी रह जाती हैं देखते हुए, या किसी कुलवती स्त्री एक बार दर्शन कर ले कृष्ण को तो वो घर नहीं जाएंगे नहीं, वो खड़े रह जाए, उसको पता ही नहीं चलती जी जाऊं कहाँ, किस लिए आए थे। देख लिए कृष्ण को तो सब कुछ स्तंभित हो गए, है ना, समय मानो कि रुक के वो वापस कहाँ जाना। कुलवती स्त्री है, कुछ लज्जा है, शर्म सब कुछ छूट गई। मधुर बाधुली बंधु अधरे मधु माखन, और उनके जो होंठ है, होठों में मुस्कान है, वो मुस्कान तो सबको मोहित करने वाले। भनत गोविंद दास कहते हैं क्या करें, है ना, गोपी जनों की भावनाओं को वर्णन करते हैं। जे एक बार कोई देख ले इस कृष्ण को, वो स्थिर कैसे रह पाए, स्थिर नहीं रह पाए। ऐसे अद्भुत रूपों की झाड़ी है ना, और माधुर्य है, और ऐसा बल है उस रूपों में जो सबको आकर्षित करे, सबको अचंभित करने वाले हैं। तो नर नारी बाकी जनों को तो बात छोड़ दीजिए, कृष्ण स्वयं अचंभित हो जाते हैं। जब मैं देखने में इतना सुंदर हूँ तो फिर कोई बंदोबस्त तो मेरे को करनी पड़ेंगे, मेरे अपने रूपों को आस्वादन करने के लिए। अद्भुत अतृप्त होइया करे विधिर नंदन, अविधक्त विधि फल न जाने सृजन। तो यहाँ पर कृष्ण के जो रूपों की अमृत किसी ने पान किया है तो भाई कौन करे, तो राधा रानी करे या श्री गोपी जन करते हैं जो उनके प्रेमी जन है। तो तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बड़े निरंतर है। तो मानो कि एक बार देख लिया कृष्ण को तो भाई ठीक है, देख लिया जी, मंगला आरती में देख लिए राधा श्याम सुंदर को दर्शन कर लिए, तो फिर दूसरे दिन फिर भागेंगे। वृंदावन में आप हो तो सुबह सुबह भागते हुए भक्त जनों को रोको और पूछो, भाई कल भी तो दर्शन किए थे, आज फिर क्या जा रहे नहीं और क्या देखने, है ना। तो वो कहेंगे, वो उसको रोका जाए तो सोचेगा ये बेरसिक व्यक्ति है, या ऐसे कुछ पता ही नहीं होगा, है ना, इसको क्या बोलूं, मानो कि आपको तो अनदेखा करेंगे, कहेंगे समय नष्ट ना करो, जाने दो, इस समय जाने दो। विग्रह तो वही है ना, राधा श्याम सुंदर राधा रानी के साथ खड़े हैं ललिता विशाखा, देखते तो रोज ही है, सुबह या शाम या दोपहर, है ना, किंतु वो मंगला आरती के उस समय भक्त की वो लालसा है और भागे हुए चले जा रहे हैं। तो एक सामान्य भक्त जनों की ये आकर्षण है, ये तो गोपी जन है ना, जो उनके प्रेमी जन है, जो 100% कृष्णमयी है ना, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के रूप माधुर्य में आसक्त रहते हैं। तो उन जनों की हृदय की क्या भावना होगी, दर्शन तो करती हैं किंतु तृष्णा नष्ट नहीं होती। एक बार दर्शन कर लिए तो फिर इच्छा जागे, दोबारा कब होंगे दर्शन, कब करेंगे, हे कृष्ण कब आओगे वापस, कैसे करेंगे हम। तो सुबह जाते समय दर्शन तो हो ही कैसे भी करके, खिड़की के पीछे हो, छत पे हो जाए, पेड़ के पीछे हो जाए, कैसे भी करके दर्शन करेंगे। तो भगवान भागते हुए चले अपने सखा के साथ है, गाय बछड़े आगे हैं और पीछे सबों के साथ बातें हुए करते चले जा रहे, समय बहुत कम है, उसी कम मुहूर्त में कृष्ण दर्शन हो जाए। तो दोनों आंखों से कृष्ण रूपों की झाड़ी को, रूपों की माधुर्यों को आत्मसात करना चाहती गोपीजन, दो आंखों से क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। तो अब
आप विधाता के ऊपर गाली पड़ती है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी के श्लोक है, अतृप्त हइया करे विधिर निंदन, अविधक्त विधि भालो न जाने सृजन। जो तृप्त नहीं होता, दर्शन तो हुई किंतु इतना कम समय की दर्शन है, और दर्शन करने के लिए सिर्फ 2 आंखों से उनके पलके भरे हुए हैं, और वो कृष्ण और दिखना है कृष्ण रूपों की है, तो फिर तृप्त कहाँ, अतृप्त है, हृदय में तृप्ति आई नहीं। थोड़ी सी देखा, जैसे कोई चीज बहुत अच्छी चीजें आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और आपको थोड़ी सी बहुत एक कण प्राप्त हो गए, तो मनों में अतृप्ति रहते हैं जी, क्या प्रसाद, क्या कितना अमृत के यार, मिला कितनी कम है। तो दोनों आंखों को प्याला बना के दर्शन भी कर ले तो कितने आत्मसात करेंगे, कहां से कहां दर्शन होगी, क्या दर्शन करेंगे, है ना। वो मुस्कान, मोरपंख, गले में बनमालाएं, कानों की कुंडल, पीतांबर, कौन सा चीजों में, किसी एक चीजों में आंख पड़ी तो उसी में लग गई, बाकी तो देखे ही नहीं, है ना, बाकी तो देखे ही नहीं। तो और तो चले गए भगवान, आगे आगे चल गए, समय तक चली गई, तो अतृप्त रही। तो कहते हैं आप पड़ी झाड़, है ना, गाली पड़ेंगे, आप पढ़ते किसके पर पड़ी, और अविधक्त विधि भालो ना जाने सृजन। ये क्या विधि, ये तप, ये ब्रह्मा क्या बनाए आपने, क्या बनाए। अविदग्ध माने बुद्धि तो कम है, बहुत ही कम है। अविदग्ध शब्द की यहाँ पर अनुभवहीन, अनुभव खुद का तो है नहीं, कभी तो आंख उठा के देखे हो आपने कृष्ण को पूरे दर्शन के, मानो की गोपी जनों की है प्रश्न, जे भाई आपने कभी दोनों आंखों से विधि, ब्रह्मा जी के 4 सिर है ना, तो 4 दूनी 8 आंखें होंगे, है ना, ये आपके 8 आंखों से भी कभी देखे हो कृष्ण को, देखे हैं तो इतना अनुभवी कैसे बन सकते। आप बताओ, कृष्ण रूप को देखने के लिए सिर्फ 2 आंखें दिए और इसमें तृप्त हो जाएंगे कोई, है ना। तो अविधक्त विधि भालो ना जाने सृजन, इस सृजन ठीक से नहीं कर पाते, सृष्टि कर ही नहीं जानते, जानते ही नहीं है सृष्टि करना। कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिलो दुई, ताहाते निवेशे कृष्ण की देखिबो मुई। करोड़ों तो आंख दिए नहीं, सिर्फ 2 आंखें दिए और उसमें से निमेश डाल दिए, आच्छादन दे दिए, क्या देखूंगा, क्या देखूं, की देखिबो मुई। आप कहो मानो कि ब्रह्मा जी को बुला पाते और बुला के खड़े रख करते, खड़े हो जाओ, और आपसे हम पूछते हैं बताओ तो बताओ, करोड़ों नेत्र तो दिए नहीं, सिर्फ 2 आंखें आपने दिए और 2 आंखें में अपने निमिष आच्छादन दे दिए, क्या देखेंगे हम, बोलो, की देखिबो मुई। कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिलो दुई, ताहा से निमेषे कृष्ण की देखिबो मुई। अटति जत भवान अहनि काननम, त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, जड़ो दीक्षताम पक्ष्म क्रीदृश। अटति जद भवान अहनिकाननम, त्रुटि जुगायते ताम अपश्यताम। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, जड़ उदीक्षताम पक्ष क्रीदृश। गोपियों ने कहते हैं, हे कृष्ण, आप जब दिन में वन में चले जाते हैं और आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखते, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक जुग के समान होते हैं। कुटिल कुंतलम त्रुटि जुगायते, एक त्रुटि, एक क्षण भी जुग के बराबर होते हैं। तब हम उस सृष्टा को मेरा मूर्ख मानती है जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलकें बना दी है, जिससे हम आपको देखती हैं। 2 आंखें, उनमें पलक, सिर्फ 2 आंखें, उसमें पलक, है ना। तो आप जब वन में जाते हैं गोचारण के लिए और आपको एक पलक, एक मुहूर्त आपको दर्शन कर लिए और उसके बाद नहीं कर पाते, तो ना कर पाने से, मुहूर्त के दर्शन ना हो पाने से जुगू की तरह लगता है। तो गोपी जनों की जे हम
क्या करेंगे, पूरे दिन बिताएंगे कैसे, है ना, कैसे बिताएंगे, है ना, कैसे बिताएंगे। और तो दर्शन क्या पता क्या होगा, होना या ना हो। प्रेमी जनों की अपने हृदय के उद्गार हैं, कृष्ण माधुर्य रूपों की जिन्होंने देखे हैं वो देखे हैं जो तो अतृप्त है हृदय की, कैसी तृप्तता होगा जी। क्या विधि, क्या बनाया आपने, क्या सृष्टि किया आपने, रचना ऐसा सृष्टि करते हैं, ऐसा रचना होती है। 2 आंखें दी, करोड़ों आंखें क्यों नहीं बनाते, है ना, बना के बिना पलके के बनाते, तो चारों तरफ से हम पता नहीं ब्रह्मा जी करोड़ों आंख कैसे बनाते होंगे। तो ये प्रेम करने वाले प्रेमी जनों की अपने हृदय की अभिलाषा उद्गार ऐसी है कृष्ण की रूप माधुर्य, ऐसे ही अद्भुत है ना, और जिनकी अपरंपार है, इनकी माधुरिमा सबों को मात देने वाले, सबों को आकर्षित करने वाले हैं। और विशेष करके श्री गोपी जनों की तो बात क्या है ना, बात क्या गोपाश्च कृष्णम् उपलभ्यं चिरादभीष्टम् जत्प्रक्षेण दृशिषु पक्षकृतं शपन्ति दृग्विहृदि कृतिमलं परिराभ्य सर्वास तद्भावो उपरविनित्यजुजां दुरापम्। गोपियों ने दीर्घकालीन विच्छेद के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध जोगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा की यह कहकर उसे लगे कि उसने पलके क्यों बनाए जो उनके देखने में बाधक बन रही हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक। कुरुक्षेत्र में जब भगवान अपने जनों के साथ पधारे और यहाँ वृंदावन से सब ब्रजवासी जन, गोपी जन सब पहुंचे वहां, तो भगवान को देखे, कृष्ण को देखे इतने दिनों के बाद, है ना, इतने दिनों के बाद दर्शन करके गोपी जनों की जो भावना है इस श्लोकों में है, देखे तो बहुत आनंदित हुए, है ना। तो गोपीजन जी क्या रहे थे, वो तो शरीर छोड़ने वाले थे। मृत्यु को जी भाई इतनी असह्य पीड़ा थी कि ब्रजेंद्र नंदन आप तो द्वारकाधीश बन गए, या मथुराधीश हुए फिर द्वारकाधीश बन गए और चले गए, और कब वापस आओगे, आपको हम कब देखेंगे। और हे दिनों के नाथ दयाद्र, आपके बिना हमारे तो कोई नहीं है ना। ये दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा बल कृष्ण, कब देखेंगे आपको, कब आप हमारे आंखों के सामने आप होंगे, आपके बिना तो हमारा कोई नहीं है ना, कोई। और हम सबों को यहाँ पर छोड़िए इस व्यथित हृदय में, है ना, विरह की दशा में आपने छोड़ के चले गए। आपके दर्शन के बिना कैसे जिएंगे और जी के करेंगे भी कैसे। ये वृंदावन की सारी चीज अब तो असहज लगता है। ये जमुना के पुलिन और ये कुंज और ये गलिया, ये सब, ये चंद्रमा, ये सब अब तो मानो शरीर का असहज पीड़ा प्रदान करा। ये कृष्ण जब आप थे तो आपके साथ ये सब लोग, ये सब सुंदर लगते थे, अच्छे लगते थे। आज आपके बिना ये सब असहज, ये असहनीय लगते। क्या करें। तो दोनों हाथ ऊपर करके पुकारते, रोते, चीखते, चिल्लाते और गिर पड़ते। और सुबह की वही समय, दोपहर की वही रोना, शाम को ही रहना, रात को रोते हुए थोड़ी सी विश्राम, सुबह दोबारा दिन फिर शुरू, ऐसे करके लंबी समय के विच्छेद है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की इच्छा तो पूरी हुई। आज कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देख के गोपी जनों की बात, ओहो मिल गए कृष्ण दर्शन इतने दिनों के बाद। तो कहते हैं, तो जब देखने मिल गए कृष्ण को तो दोनों आंखों से कैसे देखेंगे,
दोनों आंखों के प्याला से कृष्ण माधुरिमा को, कृष्ण की रूप को कैसे अपने हृदय में आत्मसात करके ले जाएंगे। तो कमी के अनुभव किए गोपीजनों ने, कैसे करके करेंगे दोनों आंखों से। ही विधाता, क्या बेकार की सृष्टि आपने बना दी, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किया आपने। गोपियां सस्ता को यहाँ कर कोसने लगी, आपने पलक क्यों बनाए जो उनके देखने में बाधक बन रही है ना। क्यों बनाए। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे सी भाग्यवान। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे सी भाग्यवान, सी भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्र के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आ। ये आंखों की क्या लाभ है, आंख रह के करेंगी क्या, इससे क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। आंख है और कृष्ण के दर्शन ना हो तो इस आंख को फोड़ दिया जाए, बेकार है, इस आंखों को बंद किया जाए, क्या लाभ है इसमें। जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान, आंखों से कृष्ण के दर्शन हो तो न भाग्यवान, वो भाग्यवान व्यक्ति है ना, उसकी भाग्य की तो सीमा नहीं है, वो भाग्य, बाकी तो सब अभागा। क्या करेंगे आंखों रख के, देख के क्या करोगे, संसार की सारी चीजों को भी देख के लाभ क्या है, तृप्ति क्या होगी, फल क्या है ना। फल तो तब है उस आंखों से कृष्ण दर्शन हो, उस आंखों से कृष्ण दर्शन हो। अक्षन्वतां फलमिदं न परं वेदाम, सख्यं पशुनो अनुवेशयतेर्वयस्ये, व्रक्तं ब्रजे च सुतयरनुवेन जष्टं, जेर्वा निपतिमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। हे सखियों, गोपीजन कहते हैं, ये आंखें जो महाराज नंद के पुत्र के सुंदर मुख का दर्शन करती है, निश्चय ही भाग्यशाली। आंख भाग्यशाली तब है ये नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो भाग्यशाली है। जैसा ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं, दर्शनीय वस्तु नहीं है। जिसके पास आंखें हैं तो दिखने लायक वस्तु क्या है, कृष्ण बलराम दोनों गाय चराने के लिए आ जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। ये दोनों भगवान के रूपों को जो दर्शन करते हैं, ये आंखों की लाभ है, नहीं तो क्या लाभ, आंख रख के क्या हो, बाकी है ना। तभी है आंखों की, तभी यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली, यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो यह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। पर्याप्त भाग्यशाली है, भाग्यवान तो वो है जो कृष्ण को देखने की लालसा है, जीवन में जागी, हृदय में लालसा जाग उठी। जी हे कृष्ण, आपके बिना क्या जीवन है, जी के करेंगी क्या, ये तो जड़ जीवन है ना, ये दुखों की है और करेंगे क्या, बहुत लंबा आयु, बहुत यश धन प्रतिपत्ति, सब कुछ मानो कि प्राप्त हो गया, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्ति है और कृष्ण दर्शन लालसा हृदय में ना जागी तो क्या लाभ, क्या लाभ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो पर्याप्त भाग्यशाली है। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो यह गोपियों के भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संगीता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजल लगा हुआ है, श्याम सुंदर के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा गाया था। तो कृष्ण दर्शन लालसा,
गोपीजनों की भावना है। भगवान कृष्ण की रूप की जो अद्भुत मादकता है ना, जो सब नर नारी को आकर्षित करते हैं, स्वयं विष्णु को भी करते हैं, उनकी उनमें सपोर्ट में कविराज गोस्वामी ने सब श्लोक प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण दर्शन लाभ, ये सब श्लोक अमृत की प्रभाव है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की प्राण सर्वस्व है। ये सब प्रेमी जनों, श्री गोपीजन, यह भगवान के प्रेमी भक्त जनों की उद्गार है, उनके उन सबों की अभिलाषा है, और सर्वोपरि भगवान की अभिलाषा है, भगवान की निजी इच्छा है, अपने रूपों की भी है। तो अपने रूप की गंभीरता को प्रकट करने के लिए कविराज गोस्वामी स्वयं उनके जो सबसे प्रेम करने वाले हैं कृष्ण को, तो उनकी राधा रानी या श्री गोपीजन है, तो उन सबों की आंखों में कृष्ण के रूपों की बखान है यहाँ पर। बाकी हम कल और करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान की निजी अभिलाषाओं की दूसरी अभिलाषा इच्छा, जिसमें आधा आदि हुई, आधा और बाकी रहेंगे, फिर तीसरी अभिलाषा पूरी होगी। और फिर ये वर्णन करने के बाद छोटा श्लोक जो कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे, तो आभास है। ये श्लोक बनने से पहले मैंने थोड़ा सा आभास कर देता हूँ, जिससे आपको श्लोक समझने में आपको समर्थता उत्पन्न होगी, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल। तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। खोल दो। खोलो। वंशा पतितानां पावनं। यस जी, बोल। थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत सुंदर क्लास देते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, हमारे पास आप है जो चैतन्य। गुरु महाराज की जय जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि।